नमस्कार, मैं आपके साथ विपिन मिश्रा। आज कुछ खास होने वाला है। खास इसलिए कि हमारे साथ कुछ मामूली इंसान नहीं जो फ्रेम में दिख रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हम नेताओं की तारीफ़ बहुत करते हैं, बड़े व्यापारियों की तारीफ़ करते हैं, लेकिन ज्ञान का भंडार, अकूत भंडार, कई संस्थानों ने इन्हें महामहोपाध्याय से सम्मानित किया, यानी एक ऐसा उपाधि जिसे महान विद्वानों को मिलता है। जी हाँ, महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में सेवा दी और अपनी मातृभाषा को, हिंदी हो संस्कृत हो, सबको बढ़ावा दिया। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर विद्याशंकर त्रिपाठी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आज इनका 80वां जन्मदिवस मनाया गया बड़े धूमधाम से इनके गृह ग्राम में, उदयकरणपुर में, जो कि भदोही जनपद का एक प्रतिष्ठित गाँव है। बातचीत किया जाएगा और जाना जाएगा कि समाज में इन्होंने अपने आप को आहूत किया, साथ ही साथ जितना समय बचा हुआ है उसमें समाज के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ आपसे सहयोग चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात अपनी हिंदी और संस्कृत भाषा के लिए अभी क्या कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको आपके जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये होगा कि आपने बहुत समय दिया समाज के लिए, हिंदी भाषा के लिए, संस्कृत भाषा के लिए। अब जो समय बचा हुआ है उसमें हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, भाषा के लिए, राष्ट्र के लिए क्या सोच रखा है आपने? कैसा विचार है, क्या योजना रचना है? मेरी योजना ये है कि मानव के 4 लक्ष्य माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनीषी 2 पंक्तियों में कह रहा है कि संतोष त्रिषु कर्तव्य स्वधारे भोजने धने। मनुष्य को 3 विषयों में संतोष करना चाहिए: अपनी पत्नी के विषय में, अगर महिला है तो अपने पति के विषय में। जैसा कुछ मिल गया प्रभु ने दे दिया। स्वधारे भोजने, भोजन के विषय में जो कुछ भी मालपुआ मिले चाहे सूखी रोटी मिले। स्वधारे भोजने धने, और धन जो कुछ भी है, धन का मतलब रुपया पैसा और बाड़ी बगीचा, पुत्र पुत्री, परिवार, ये भी धन है। तो मनुष्य को जो कुछ प्रभु ने दे दिया, पत्नी जैसी दे दी, भोजन जैसा दे दिया और धन दौलत जो दे दिया, उसमें संतोष करना चाहिए। इस प्रकार 2 बातों को नियंत्रित कर दिया गया कि इसमें संतोष करना चाहिए, अर्थ के विषय में और काम के विषय में। और फिर कह रहे हैं त्रिषु चैव न कर्तव्य, 3 विषयों के बारे में संतोष नहीं करना चाहिए। वो क्या? स्वाध्याय जप दाने हो। स्वाध्याय के विषय में अगर पढ़ने के स्वाध्याय पढ़ लिए तो मेडिकल की किताबें पढ़ो, मेडिकल पढ़ लिए हैं तो न्याय की किताबें पढ़ो, न्याय पढ़ लिए हैं तो कॉमर्स की किताबें पढ़ो। मतलब स्वाध्याय में संतोष नहीं करना चाहिए। और जप दाने हो, जप जितना भी कहें कि हमने 11 लाख गायत्री का जप किया तो और करो भाई, 21 लाख करो जप में। और दान करने में, चाहे समय दान हो, समाज के लिए समय दान हो, विद्या दान हो, रुपए पैसे का दान हो, हर प्रकार के दान में संतोष नहीं करना चाहिए। इस प्रकार धर्म और मोक्ष का जो मार्ग है उस पर संतोष नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक धर्म का पालन करें, अधिक से अधिक मोक्ष मार्ग पर चलें। ये तो 4 पुरुषार्थों में संतोष और संतोष न करना की बातें कहेंगे। मैं चाहता हूँ किसी प्रकार सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब लोग निरोग हों, सब लोग अच्छे कर्म करें, सन्मार्ग पर चलें और इस सन्मार्ग पर चल करके देश को, गौरव को ऊँचा उठाएँ। अच्छा, मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल छूट गया या फिर आपने उत्तर नहीं दिया। मेरा सवाल ये रहा कि हिंदी भाषा को लेके कोई ऐसा कार्यक्रम या आप सोच रखा है या आप चला रहे हैं जिससे जो आज के युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को बहुत तुच्छ भाषा समझती है, उस पर ध्यान नहीं देती है। अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज आसपास के क्षेत्रों में अगर हम थोड़ा सा विश्लेषण करें या थोड़ा सा एनालिसिस करें तो जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, कॉन्वेंट स्कूलें हैं, उनकी भरमार हो जा रही है। जहाँ 100 रुपये में हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, वहीं 1000 रुपये कॉन्वेंट स्कूलों में लगते हैं। यानी कि एक मध्यमवर्गीय या गरीब परिवार का बच्चा अगर अपने आप को एक हीन भावना में समझता है कि जिसके पास धन है वो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, अच्छी पढ़ाई पढ़ रहा
रहा है, हमारे पास नहीं है तो हम किसी प्राइमरी स्कूल में ना फ्री में पढ़ रहे हैं या फिर किसी ऐसे हिंदी मीडियम में जहाँ 100-150 रुपये फीस लग रहा है। ये भावना हराने के लिए हिंदी भाषा को एक कह लीजिए कि सम्मानजनक स्थिति में पहुँचाने के लिए आप जैसे जो विद्वान लोग हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो अपने आप को समाज में स्थापित किए हैं, क्या कुछ संघर्ष कर रहे हैं? इसके विषय में मेरा सवाल था। इसके विषय में हम अनेक प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं। विद्वानों की गोष्ठी ऑर्गेनाइज करते हैं और समाज के लोगों को जुटाते हैं और ये कहते हैं कि हिंदी एक सबल भाषा है, इसमें इसकी शब्द संपदा असीम है। क्योंकि संस्कृत की परंपरा में है, इसलिए शब्दों को गढ़ना, नए नए शब्द बनाना। और हिंदी भाषा तो ऐसी भाषा है जो कि स्टेशन को अपना लेती है, कि स्टेशन, रेलवे स्टेशन। अब ये नहीं कि लौह पथगामिनी विश्राम स्थल, ऐसा नहीं है। लौह पथगामिनी रेल को हम नहीं कहते, रेल हम इसको अपना लेते हैं। ट्यूबवेल को हमने ले लिया अपनी हिंदी भाषा में, वो भी हिंदी है। जजमेंट को, जज को हमने ले लिया, अंग्रेजी भाषा के शब्द है। इसलिए हमारी हिंदी में इतनी शक्ति है और संस्कृत की परंपरा होने के नाते इसकी शब्द संपदा बहुत ही विशाल है। आप अंग्रेजी में BUT बट और PUT पुट कहते हैं, ये कोई नियम नहीं है, केवल प्रयोग के आधार पर माना जाता है। हमारे यहाँ वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण स्थान में हर प्रकार का संस्कृत भाषा में वो क्या बात कर रहे हो, अरे उधर जाइए। हाँ, तो ये मतलब है कि हिंदी भाषा अत्यंत सबल भाषा है। ये तो विश्व भाषा बन सकती है, इतना इसके पास क्षमता है। अंग्रेजी इसकी तुलना में कहीं नहीं करती है। फादर के मतलब पिता, बस, और पिता के 50 पर्यायवाची संस्कृत में है, वो हो सकता है। इसी प्रकार मून, सन, इनके एक ही शब्द है हिंदी में, संस्कृत में, और उसके पुत्री होने के कारण हिंदी में इसके लिए 100 शब्द कहे जा सकते हैं। ये हमारा मतलब है कि हिंदी एक सशक्त, समृद्ध और विशाल वोकैबुलरी, कहने मतलब शब्दकोश वाली भाषा है। इसको बढ़ावा देना है और दिया जाना है, और हिंदी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। इसका प्रयोग बढ़ रहा है और इसका साहित्य बढ़ रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। और बच्चों को कभी भी हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। हिंदी भाषा के और हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले छात्र IAS में आ रहे हैं, PCS में आ रहे हैं, सब प्रशासनिक सेवाओं में जा रहे हैं। ऐसी कोई हीन भावना की आवश्यकता नहीं है। हिंदी पढ़ने में और लिखने में, बोलने में सरल है। ये हमारी मातृभाषा है और इसको राष्ट्रभाषा का पद दिलाना हमारा कर्तव्य है। एक आखिरी विषय पे बात करेंगे। जब हम किसी विद्वान से बात करते हैं तो कहते हैं कि जीवन में हमारे कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारे घर में किसी कोने में एक किताबों का एक ज़ख़ीरा होना चाहिए, या किसी छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पे कुछ ऐसी किताबें हों जिससे हमारा मन भी बहले। और कहा भी जाता है कि किताबों से अच्छा कोई मित्र होता नहीं है। आज अपने जन्मदिवस पे आप एक प्रकांड विद्वान हैं और आपका एक अलग चर्चा होता है समाज में, क्षेत्र में। तो क्या कुछ जो लोग देख रहे हैं उन्हें क्या कुछ आखिरी में संदेश देना चाहेंगे कि किताबों से दोस्ती करें और जो अच्छी चीज़ें हैं वो अपने जीवन में उसे स्वीकार करें? क्या कुछ संदेश है? अंग्रेजी में कहा गया है, बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड गाइड। किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं और हमारी मार्गदर्शिका हैं। संस्कृत में भी हम लोग कहते हैं कि विद्याध्ययन से कभी भी विरत नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय मा प्रमद, स्वाध्याय से कभी प्रमाद न करो। अच्छी पुस्तकों को पढ़ना प्रतिदिन का कर्तव्य होना चाहिए, ये कहा गया है। ये वेद का वाक्य है कि स्वाध्याय से प्रमाद न करो, प्रतिदिन पढ़ो और पढ़ने से कभी विराम न लो। जैसा मैंने आपसे कहा कि स्वाध्याय से संतोष नहीं होना चाहिए। अगर गीता पढ़ लिए है तो श्रीमद् भागवत पढ़िए, श्रीमद् भागवत पढ़ लिया है तो 18 पुराण पढ़िए, वेद पढ़िए, व्याकरण पढ़िए, स्मृतियों को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए। पढ़ने का कोई अंत नहीं है, रोज पढ़ना चाहिए। और पढ़ने से ही मनुष्य की इंटेलिजेंस में वृद्धि होती है, उसकी समझ डेवलप होती है और सब प्रकार से वो एक पूर्ण मनुष्य बनता है। बिना अध्ययन के कहा जाता है मतलब निगोबरू कहा जाता है, देहात में गाली माने निगुरा, जिसके पास गुरु नहीं हो। गुरु करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और पुस्तकें ही गुरु हैं। अब गुरु, गूगल भी आजकल गुरु हो गया है। मतलब किसी भी माध्यम से हमको पढ़ना चाहिए और अपनी बुद्धि को ज्ञानार्जन करना चाहिए। बिल्कुल,
बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अंततः आपको फिर से आपके जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई। आप जैसे महान पुरुष समाज में अपने आप को स्थापित करते रहें और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। बस एक लाइन में लास्ट में कहना चाहेंगे, स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। तो गुरुजी ने भी कहा कि आप किताबों से दोस्ती कीजिए, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानार्जन कीजिए, तभी आपका कल्याण हो सकता है। कहीं भी जाइएगा, अगर आपके पास ज्ञान है तो आपकी पूजा होगी, यानी आपका सम्मान किया जाएगा, आप सदैव पूजनीय रहेंगे। बाकी आप द रियल हिंदुस्तान देख रहे हैं। मेरा नाम विपिन हुआ। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।